स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका बनता रहे। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग नोट कर लीजिएगा, संकरण। संकरण का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो संकरण का खोज जो है पालिंग ने किए थे। याद रखिए किसने किए थे? पालिंग नाम के वैज्ञानिक थे जो संकरण के बारे में क्या किए थे? अध्ययन किए थे। संकरण के सिद्धांत को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि संकरण का खोज किसने किए? पालिंग ने किया। मतलब संकरण का खोज किसने किए? पालिंग ने किए। अब इन्होंने क्या बताए थे? तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इन्होंने बताए थे कि किसी परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो और दो से अधिक भी हो सकता है। मतलब कम से कम कितना लेना है? दो परमाणु को लेना है, लेकिन अधिकतम दो से अधिक 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हैं। तो किसी परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षक बनाते हैं। मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से जब अधिक परमाणु का जब कक्षक को जब संयोग कर दिया जाता है, तो संयोग करके मतलब संयोग मतलब जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षक क्या करते हैं? बनाते हैं। इस प्रकार के परमाणु कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। कितना आसान है। मतलब इनका कहना यह था कि जब दो परमाणु को जब परमाणु के कक्षक को जब संयोग करते हैं, संयोग करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक कक्षक बना लेते हैं, तो उस प्रकार के परमाणु कक्षकों को क्या कहेंगे? संकरण कहते हैं। तो इस जो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। संकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ नोट कर लेंगे संकरण के प्रकार। तो संकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले हेडिंग को नोट कीजिए, संकरण के प्रकार। तो अब यहाँ लिख लेंगे संकरण जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होंगे। निम्न मतलब नीचे 1, 2 करके आपको बताया जाएगा। क्रमशः आप सभी विद्यार्थी से क्या करेंगे? नोट करते चलेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे संकरण जो हैं निम्न प्रकार के होते हैं। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है और तीसरा का नाम क्या है? तो यहाँ पहला लिखेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला का नाम जो है ESP संकरण। क्या नाम है? ESP संकरण। और दूसरा का नाम है ESP का स्क्वायर संकरण। और तीसरा का नाम है sp3 संकरण। तो संकरण कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। तो यहाँ पे sp संकरण, sp स्क्वायर संकरण, sp3 संकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे sp संकरण क्या है। sp संकरण किसे कहते हैं? तो अब sp संकरण की परिभाषा समझेंगे। sp संकरण बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो कहेंगे जब एक जो है यस कक्षक है, ESP मतलब एक यस कक्षक है और एक जो है क्या है? पी कक्षक परस्पर संयुक्त होकर के दो समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे? ESP संकरण कहते हैं। मतलब इसमें एक जो है यस कक्षक होना चाहिए और एक को क्या होना चाहिए? पी कक्षक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसका परिभाषा जो है ESP संकरण का कि जब एक यस कक्षक
जब एक क्या रहेगा, यस कक्षक, यस कक्षक तथा तथा एक पी कक्षक, पी कक्षक परस्पर परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर क्या होकर, संयुक्त होकर, संयुक्त होकर होकर दो समान, क्या कहेंगे, दो समान, दो समान, दो समान ऊर्जा वाले, दो समान ऊर्जा वाले, दो समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं, कक्षक क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के संकरण को, इस प्रकार के क्या कहेंगे, संकरण को, इस प्रकार के संकरण को यस पी संकरण कहते हैं, यस पी संकरण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यस पी संकरण में क्या है, यस एक कक्षक होता है और पी जो होता है वो भी क्या होता है, पी कक्षक जो होता है एक होता है। परस्पर क्या होंगे, संयुक्त होंगे। संयुक्त होकर के दो समान ऊर्जा वाले क्या करते हैं, कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे, यस पी संकरण कहा जाता है। और ये लिख लेंगे, यह रेखीय होता है। क्या होता है, यह रेखीय होता है। मतलब यस पी संकरण कैसा होता है, तो रेखीय होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जैसे, अब यहाँ लिख लेंगे जैसे क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे इसमें लिखेंगे जैसे CO2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा और N2O हो जाएगा। जिसमें समय देखिए 2 है मतलब SP, मतलब इसमें दो हो जाएगा। यहाँ पे दो जो इसमें देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आदि, यहाँ लिख लेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा। तो यस पी संकरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यस पी का स्क्वायर, यस पी स्क्वायर संकरण क्या है। तो यस पी संकरण क्या, यस पी स्क्वायर संकरण क्या है, अब इसका परिभाषा को समझेंगे। तो यस पी स्क्वायर जो संकरण क्या है, तो अब इसका परिभाषा मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जब एक जो है यस कक्षक हो और पी जो है कितने हो, दो हो। मतलब पी के ऊपर स्क्वायर है, मतलब दो जो है पी कक्षक हो। एक जो है यस कक्षक हो और पी को कक्षक हो, दो कक्षक को संयुक्त होकर के समान ऊर्जा के तीन कक्षक बनाते हों। यहाँ पे कितने संयुक्त होकर के इसमें दो समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, तीन कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जब एक यस कक्षक, जब एक यस कक्षक, जब एक क्या रहेगा, यस कक्षक रहेगा तथा और पी कितने रहेंगे, लिखेंगे तथा दो जो रहेगा पी कक्षक, दो पी कक्षक संयुक्त होकर के, या परस्पर लिख सकते हैं, कक्षक परस्पर संयुक्त होकर के, संयुक्त होकर क्या बनाएंगे, संयुक्त होकर समान ऊर्जा के कितने, समान ऊर्जा के तीन कक्षक, समान ऊर्जा के तीन कक्षक बनाते हैं, तीन कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को, इस प्रकार के क्या कहेंगे, संकरण को क्या कहेंगे, यस पी स्क्वायर संकरण कहते हैं। यस पी स्क्वायर क्या कहेंगे, संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। कितना आसान है,
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब एक जो है यस कक्षक रहेगा और पी कितने रहेंगे, पी जो रहेगा 2 कक्षक परस्पर संयुक्त होकर के समान ऊर्जा के कितने 3 कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को यस पी स्क्वायर संकरण कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती हैं वह जो होता है त्रिकोण होती हैं। तो लिख लेंगे इसकी आकृति क्या होती हैं, त्रिकोणी होती हैं। क्या होती हैं, त्रिकोणीय होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा जैसे, अब यहाँ लिखेंगे जैसे जो हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 होना चाहिए, जैसे इसमें 2 था तो इसी प्रकार इसमें क्या रहेगा 3। तो 3 मतलब BCl3 यह क्या हो जाएगा, और BF जो है 3, ये सब क्या है, SP स्क्वायर संकरण है। तो SP स्क्वायर संकरण समझ में आप सभी विद्यार्थी आ गया होगा कि कैसे जो है SP स्क्वायर संकरण की परिभाषा बनाएंगे, जिसमें एक जो है S कक्षक होना चाहिए और P को कितने कक्षक होना चाहिए, 2 P कक्षक को परस्पर संयुक्त होकर के 3 कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को SP स्क्वायर संकरण कहते हैं। यहाँ पे PCl3 और BF और क्या जाएगा 3। तो अब हम लोग पढ़ेंगे SP3 संकरण क्या होता है। अब पढ़ेंगे SP3 संकरण। SP3 संकरण क्या होता है, अब यह इसके बारे में अब समझेंगे। तो यह भी जो है बहुत आसान है। इसमें क्या है, जब एक जो है यस कक्षक होना चाहिए और 3 इसमें जो है क्या होना चाहिए, पी कक्षक होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे जब एक क्या हो यस कक्षक, जब एक जो क्या हो यस कक्षक तथा 3 जो है 3 पी कक्षक, पी क्या होना चाहिए 3 कक्षक परस्पर क्या होकर के संयुक्त होकर के, परस्पर संयुक्त होकर क्या हो जाएगा, समान ऊर्जा के सेम परिभाषा है। जैसे SP बोले इसी प्रकार SP स्क्वायर है। अब क्या है SP3 जो है संकरण का सेम परिभाषा है, बस थोड़ा परिभाषा में बदलाव है। पहले यहाँ 2 P कक्षक थे, अब क्या हो गया 3 कक्षक हो गया, और यस जो है 1 कक्षक है, परस्पर संयुक्त होकर के समान ऊर्जा के कितने यहाँ पे होंगे 4। पहले क्या था 3 था, अब क्या हो गया 4 नए कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को SP3 संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे, SP3 संकरण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। और इसकी जो आकृति होती है लिखेंगे इसकी आकृति क्या होती है, तो इसकी आकृति चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकीय। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, सबकी आकृति भी पढ़ेंगे, तो चतुष्फलकी होता है। तो SP3 संकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा कि SP3 संकरण मतलब इसमें एक जो है यस कक्षक होना चाहिए और P जो है कितने होना चाहिए, 3 P कक्षक जो होते हैं परस्पर संयुक्त होकर के समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को SP3 संकरण कहते हैं। और इसकी आकृति क्या होती है, तो चतुर्फलकी होती है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा 4 मतलब CH4 और यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर जो है CCl4 और क्या हो जाएगा SnCl4। ये सब क्या हैं, SP3 क्या है, संकरण है।
तो समझ में आ गया होगा कि संकरण क्या हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए और अच्छे से क्या हो जाए, नोट्स बन जाए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, सिग्मा बंध क्या होता है, सिग्मा बंध, हाइड्रोजन बंध, पाई बंध क्या होता है, यह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज जो है इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।